झुका हुआ, बड़े बोर्ड के पीछे काशी करवट रत्नेश्वर मंदिर माँ के ऋण मंदिर है वो, जो एक राजा अपने माँ के ऋण से मुक्त होने के लिए बनाया था। कोई भी इस संसार में अपने माता का कर्ज नहीं चुका सकता, ये उसका प्रमाण है। यहाँ पे चिता जल रहा है, इस घाट का नाम है महाशमशान मणिकर्णिका घाट। महाशमशान मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे माता पार्वती जी शिव जी के साथ में स्नान की थी, तो उनके कान का कुंडल गिरा था, जिससे इसका नाम पड़ा था मणिकर्णिका। महाशमशान जहाँ पे कभी भी चिताएं नहीं बुझती है। 9 डिग्री मंदिर झुका हुआ, आप दिखेगा, दिखे आपने, दिखे। यहाँ आज भी 12 बजे दोपहर में माता पार्वती जी शिव जी के साथ स्नान करती दोपहर को। मणिकर्णिका कुंड जिसके अंदर स्नान करने पे अंदर नारायण का आवाज, ऊपर शिव का आवाज आता है। ऊपर में पीले कलर के पैराग्राफ में जो लिखा है मणिकर्णिका कुंड, उसी के ठीक नीचे माता सती का शक्तिपीठ वहीं पे स्थापित है। यहाँ पे सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। अब आपको राम जी के नाम का महत्व बताएंगे, अपने माता पिता के लिए कुछ भी मांग लीजिए। यहाँ एक नाम गुजता, जो नाम है श्री राम नाम सत्य है। श्री राम नाम सत्य है। सत्य जो है वो आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। अब राम जी के नाम की महिमा क्या है वो बता दे। इस दुनिया में लाखों करोड़ों नाम है, सब नाम को एक तरफ रख दीजिए, राम जी के नाम को एक तरफ रखिए। जो यात्रा अभी आप कर रहे हो उसको करवाने वाला आपके सामने खड़ा है केवट। भगवान श्री रामचंद्र जी को जिन्होंने पार किया हम उनके वंशज है। त्रेता युग के समय कोई भी हम लोगों का फेस नहीं दिखता था, चेहरा देखने पे 24 घंटे के लिए अन्न जल का त्याग कर देता था। त्रेता युग के समय हम लोगों के कास्ट को नीच जात के नाम से संबोधित किया गया। राम जी केवट राज को अपना मित्र मानते थे, पर केवट जो थे भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना राजा मानते थे। 14 वर्ष का जब उनको वनवास हुआ था, सरयू नदी पार कराने से पहले उनके चरण को धुलाने का सौभाग्य हमारे कास्ट को प्राप्त हुआ। एक पैर को धुलाते थे, दूसरे पाँव में मिट्टी लग जाती थी। दूसरे पाँव को धुलाते थे तो पहले 7 बार पैर धुलाया, तो उनको बोला कि एक पैर को जब धुलाऊं तो मिट्टी ना लगे, इसके लिए आप उसको मेरे पैर पे नहीं हाथ पे रख दीजिए। दूसरे वाले पैर को उस जल में रखिए जिसमें कटोती में भरा हुआ है। जैसे ही राम जी ने वैसा किया, उनका बैलेंस बिगड़ गया। वो भूमि की तरफ गिरते समय केवट से बोलते हैं, केवट राज मैं ऐसे गिर जाऊंगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं प्रभु, आप अपने दोनों हाथों को मेरे सर पे रख दो। जैसे ही केवट के सर पे उन्होंने अपने दोनों हाथ रखे और वो गिरने से बचे, तो उन्होंने केवट से बोला, केवट राज आज आपने मेरे मन का भार उतार दिया। मुझे ऐसा लगता था कि संसार में जब भक्त संकट में रहता है तो भगवान उसको थाम लेते हैं। क्या भगवान संकट में आते तो भक्त भगवान को थामता है? जब आपने मुझे गिरने से बचाया तो मुझे एहसास हो गया कि जब भी इस संसार में भगवान पे संकट आएगा तो भक्त भी भगवान को थामेगा। अब उनकी नाम की महिमा क्या है? जब उन्होंने सर पे हाथ रखा था, जिसका नाम लेने से आप इस संसार से तर जाएंगे, वो नाम है राम। राम